चलो, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन। पहले क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? परिचय होता है। अब सबको कल मैंने बताया था कि HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होता है HTML का पूरा नाम। नोट कर लिए ना आप लोग? HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जो ये लैंग्वेज है ये काम क्या करती है। ये बहुत जरूरी चीज है कि HTML का काम क्या है मुख्यतः। ध्यान दीजिएगा, जो हम वेबसाइट पे कंटेंट देखते हैं, जो भी कंटेंट अपने वेबसाइट पर देख रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाऊं तो मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूं और दिखा रहा हूं। देखिए, एक वेबसाइट का मैं सोर्स कोड लेके आ रहा हूं और आपको जस्ट मैं गूगल का सोर्स कोड लेके आ रहा हूं और स्क्रीन पर आपको शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन पर आपको वो सोर्स कोड शेयर कर रहा हूं। फुल सोर्स कोड है, उसको मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर ये गूगल का क्या दिखाई दे रहा है? सोर्स कोड दिखाई दे रहा है। अब ये देखेंगे, ये जो सोर्स कोड है स्टार्टिंग में, ये कहां से, किस वर्ड से स्टार्ट हुआ है? बताइएगा। ये HTML से स्टार्ट हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है? किससे स्टार्ट हुआ है? ये HTML से, याद रखिएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारे कोई भी वेबसाइट्स होती हैं, वो चाहे गूगल ही क्यों ना हो, गूगल भी वेबसाइट है। गूगल भी क्या है? वेबसाइट है। उसका भी जो कंटेंट स्टार्ट होता है, पहले जो हम उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं HTML से ही करते हैं। कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www बोलते हो ना, वर्ल्ड वाइड वेब पर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब HTML फॉर्म ही होते हैं। कैसे होते हैं? HTML फॉर्म में होते हैं। तो विदाउट HTML हम किसी वेबसाइट को क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो भी वेबसाइट हमारे इंटरनेट पर चल रही हैं, वो सभी कंटेंट किसमें लिखे गए हैं? HTML में। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्या नाम पूरा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का ना? ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर आगे चलते हैं। चलो, अब हम आगे चलते हैं। ये अगर क्लियर हो गया आप लोगों का तो दैट्स इट। इसको मैं इरेज करता हूं और अब मैं आपको कोडिंग का सजेशन दे रहा हूं कि कोडिंग में क्या क्या कैसे करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोडिंग में क्या क्या करना है। पहले ध्यान दीजिएगा, HTML में जितने भी कंटेंट होते हैं, मतलब टैग होते हैं, इसको HTML में जो भी कोड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैग। टैग टैग ध्यान दीजिए, वो टैग सब होते हैं। टैग लिखे कैसे जाते हैं? टैग इस तरीके से इस चिन्ह के साथ स्टार्ट होता है, चिन्ह के साथ बंद हो जाए एक टैग। जैसे हम लिख रहे हैं HTML खुद, एक बात समझिए, HTML, तो ये हमारा एक टैग स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? और क्लोज कैसे होगा? फिर वो लगाएंगे, सामने स्लैश लगाएंगे और HTML को बंद कर देंगे। ऐसे इस तरीके से हमारा HTML जो है वो क्लोज हो जाएगा। कंफर्म? कोई भी वेबसाइट स्टार्ट होगी, सबसे पहला जो टैग होगा HTML ही होगा खुद। अभी गूगल में देखा ना आप लोगों ने, गूगल में क्या देखा था कि HTML ही पहले था। पहला क्या था? HTML था। तो कुल मिलाकर आप इसमें भी पहले जो नोट करेंगे वो HTML ही होगा। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा ना? गुड। तो चलो आगे देखेंगे कि HTML
क्या क्या हमको पढ़ने हैं, क्या क्या समझना है, और काफी कुछ चीजों को हमें ध्यान देना है। तो HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही है ना। इसको डिजाइन, इसको डेवलप किसने किया हुआ है? ध्यान दीजिएगा, इसको डिजाइन जो है WWC ने किया है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, याद रखिएगा। इसको डिजाइन जो किया है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको इसीलिए शॉर्ट बोला जाता है, W3C बोला जाता है। क्या बोला जाता है? W3C कहा जाता है। W3C का मतलब क्या हुआ? W3C का मतलब क्या हो गया? W3C का मतलब क्या होगा? यहां होगे ना, और उसका मतलब होगा W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा। कंफर्म? ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं, और यहां पर हम फिर अपने देखते हैं कि आगे हमको कोड कैसे करने हैं। क्या ये समझ में आया? सबको नहीं आया कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या होता है? तो चलिए अब ये पहले जानेंगे कि HTML में टैग क्या होता है। हमको क्या समझना है? HTML में टैग्स क्या होते हैं और उन्हें जो है किस तरीके से हमें यूज करना है। कंफर्म? तो टैग ही सब कुछ होता है भैया, HTML में टैग ही सब कुछ है। ध्यान दीजिएगा, कल मैंने बताया कि HTML के माध्यम से हम पहले पूरी वेबसाइट का क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। कहां? पैराग्राफ बनाना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको मिलता है? पैराग्राफ मिलता है, हेडिंग मिलता है, ये सब मिलता है ना भाई। डॉक्यूमेंट बनाते हो तो क्या मिलता है आपको? हेडिंग कहां रखना है, पैराग्राफ कहां रखना है, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो हम जब HTML में देखेंगे तो HTML में बहुत सारे ऐसे हमको टैग मिलेंगे, पैराग्राफ मिलेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हमको मिलने वाली हैं। तो जब हम उनको देखेंगे, उनको समझेंगे कि कितने टैग्स होते हैं, तो कुल मिलाकर HTML के पहले हमको जानते हो क्या करना पड़ेगा? टैग्स को देखना पड़ेगा कि HTML में कितने टैग्स होते हैं। तो नमस्ते भैया, बैठो। आप लोग लेट आते हो, टाइम से आया करिए, टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ना ये चीज, HTML में आप लोगों को चीज दिख रहा होगा, मैंने ओपन कर दिया और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर मल्टीपल टैग्स दिए गए हैं। कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा है? पहला दिख रहा है आपको डॉक टाइप, एबर, एड्रेस, अप एरिया, आर्टिकल, ऐसे टैग दिख रहे नहीं दिख रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे टैग इसके अंदर हैं, इसके अंदर बहुत सारे टैग हैं। तो हम ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर HTML के जो टैग लिखाएंगे वो बाई कैटेगरी देखेंगे, कैटेगरी वाइज। तो देखो यहां लिखा है HTML टैग कैटेगरी, लिखा नहीं लिखा है? ओपन कर रहे हैं तो कैटेगरी में चेक करेंगे। सबसे पहले हमें देखो यहां पर मिल रहा है बेसिक टैग मिला, डॉक टाइप मिला, इसके बाद HTML मिला। डॉक टाइप का मतलब हुआ कि हमारा जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हो वो कौन से फॉर्मेट में है। तो साफ साफ समझना है, सबका HTML फॉर्मेट ही होता है। डॉक टाइप क्या रहेगा आपका? HTML ही रहेगा, याद रखिएगा। दूसरा HTML खुद टैग है, सही जो हमारा जो वेबसाइट का टैग स्टार्ट होता है वो HTML से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कहां से स्टार्ट होगा? HTML से। तो एक मैं अभी एक ना कोड का आपको वैसे लिख के दिखा रहा हूं कि नॉर्मल कैसे कोड किया जाता है। अभी जब व्हाइट बोर्ड पे आऊं और आपसे कोई बोले कि HTML की पैराग्राफ और एक जो है हेडिंग आपको लिखना है, कोड करना है, तो पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्टिंग आपको करना है, यहीं लिखोगे HTML, यहां लिखा HTML, गुड, टैग बंद किया। और सेकंड फिर यहां पर आएंगे, अपना आगे स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे हेड, यहां लिखेंगे, चाहे किसी भी वर्ड में लिखो, कैपिटल लिखो, मैं स्मॉल कर रहा हूं, सॉरी, हेड लिखा। हेड लिखने के बाद फिर हेड के अंदर टाइटल डाल दे रहा हूं, टाइटल लिखा। और टाइटल में देखो, जो टाइटल में कंटेंट लिखा जाता है, जो भी हम यहां पर वर्ड लिखेंगे वो सब कहां दिखाई देंगे, अभी देखिएगा। मैंने लिखा
दिस इज टाइटल, और इसको मैं टाइटल स्लैश करके सेव कर दूंगा। ये सेव हो गया, कंफर्म। अब देखो हेडिंग को हमको बंद कर देना है, इसको भी स्लैश करके, सॉरी, हेड क्लोज कर दिया। ये देखो हेड यहां बंद हुआ, टाइटल यहां क्लोज हो गया। अभी कौन बाकी है? HTML। अभी HTML क्या क्लोज है? नहीं है। लेकिन HTML अभी कोई कंटेंट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टैग उसको बोलते हैं बॉडी टैग। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टैग होता है? यहीं से आपके मेन लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? HTML की मेन जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, नमस्ते, HTML के मेन डॉक्यूमेंट यहीं से आपके तैयार किए जाते हैं। तो यही पहला मैं लिखने वाला हूं H1 और लिखूंगा दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, और स्लैश H1 क्लोज कर दिया। फिर लिखूंगा एक पैराग्राफ, लिखूंगा P लगाया और लिखा दिस इज पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ और स्लैश करके क्लोज कर दिया। गुड। अब इसके पहले क्लोज करूंगा बॉडी को, बॉडी को क्लोज किया, और उसके बाद किसको क्लोज करूंगा? देखिए HTML यहां से शुरू हुआ, मैं दिखाता हूं। HTML कहां शुरू हुआ? यहां से शुरू हुआ, क्लोज कहां हुआ? अंतिम में। हेड देखो यहां शुरू किया गया, क्लोज कहां किया गया? ये देखो यहां क्लोज हो गया। बॉडी यहां से मेन बॉडी शुरू है, देखो बॉडी यहां क्लोज हुआ। अब हेड देखो यहां क्लोज हुआ, टाइटल देखो यहां से स्टार्ट हुआ, टाइटल यहां क्लोज हो गया। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। हर टैग का अपना अपना प्लेस होता है, जहां मर्जी वो टैग नहीं लिख सकते हो। हाँ, बॉडी के अंदर जो H1 है, देखो हमको सबसे ऊपर एक हेडिंग लिखनी थी, मैंने हेडिंग लिख दिया, और मुझे पैराग्राफ की जरूरत है, मैंने पैराग्राफ लिख लिया। देखो मेन यही है। ये कहां दिखाई देगा? ये जो दिस इज टाइटल, ये कहां दिखाई देगा? ध्यान दीजिएगा, जब कोई ब्राउजर पर सबसे ऊपर जो टैग होता है, कहां होगा? दिखाता हूं। जो ब्राउजर के, ये देखो लिखा है HTML रेफरेंस, ये वर्ड लिखा नहीं लिखा है? ये जो वर्ड लिखा है, ये टाइटल में रखा गया है। कहां रखा गया है? टाइटल में। अभी जस्ट मैं वेबसाइट जब क्रिएट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे जो है इसको यहां पर शो करते हैं। तो कहां से? जो टाइटल में लिखा गया है, टाइटल मीन्स ये वाला, ये देखिए आपको, रुकिए दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है HTML रेफरेंस, दिखाई दे रहा है ना सभी को? ये कहां से दिखाई दे रहा है? ये टाइटल में लिखा गया है। कहां लिखा गया है? टाइटल में। कंफर्म हो रहा है सभी को ना? जो टाइटल टैग मैंने भी लिखा, कहां पे लिखा था? ये देखो, यहां पर लिखा नहीं टाइटल ऊपर लिखा ना, और ये देखिए यहां पर रहेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट अगला है वो क्या है? अगला आपका यहां पर जो मैंने और लिखा था, टाइप किया था, वेट मैं, हाँ आ गया। और इसके बाद मैंने टाइटल लिखा, फिर हेड लिखा। हेड देखो, हेड के अंदर बहुत सारे रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस मतलब जब दूसरे पेज उसको ऐड करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, पेज ऐड करेंगे, फॉन्ट ऐड करेंगे, दूसरे रेफरेंस लाएंगे, तो हेड में होगा वो। बॉडी में मेन चीज बनाई जाती है। बॉडी के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम का जो कोड करते हैं, बॉडी में करते हैं। तो कंफर्म ये कर लीजिए पहले आप लोग कि इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है, स्टार्ट होगा HTML से, नंबर 1 होगा, फिर वर्ड, फिर हेड लिखा जाएगा, फिर उसके अंदर टाइटल लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, और फिर बॉडी को क्लोज कर देंगे, फिर HTML क्लोज करेंगे। नंबर 1 मैंने हेड को स्टार्ट, देखो टाइटल स्टार्ट किया, नंबर दूसरे मैंने क्या स्टार्ट किया? नंबर तीसरे क्या स्टार्ट किया? टाइटल। तो टाइटल को देखो क्लोज यहां पर किया गया है, हेड देखो क्लोज यहां पर कर दिया गया, और फिर देखो HTML नहीं क्लोज किया गया, क्योंकि पूरी वेबसाइट HTML के अंतर्गत ही बनती है, इसके बाहर नहीं बनती है। तो क्या करेंगे हम? बॉडी स्टार्ट करेंगे यहां से, और यहां देखिए इसके अंदर दो हमने क्या लिखा है? कंटेंट लिखे, एक हेडिंग लिया है और एक पैराग्राफ लिया है। हेडिंग को मैंने यहां पर जो भी हमको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, कहना मतलब ब्राउजर पर जो दिखाना है वो यहां लिख देंगे, और जो ब्राउजर पर पैराग्राफ में दिखाना है वो हम यहां लिख देंगे। ये दोनों जब क्लियर हो जाएगा
तो हम बॉडी को पहले बंद करेंगे और इसके बाद किसको क्लोज करेंगे, HTML को। कंफर्म। तो अब देखिएगा इसको हमें कैसे दिखाना है। सबसे जरूरी चीज क्या है, इसकी कोडिंग कहां करें। आखिर हमने ठीक है ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, लेकिन इसकी कोडिंग कहां करें, ये बात समझ में नहीं आई। भाई ब्राउजर पर दिखाना है तो ब्राउजर पर क्या कोडिंग होगी, नहीं। क्या ये जो कोडिंग्स है ये आपकी किसी ऑनलाइन ब्राउजर पर होगी या फिर आपका किसी कोई इसका एप्लीकेशन आता है उस पर होगा। देखो मैं सिंपल वर्ड बोल रहा हूं, इसे आप नोटपैड पर भी कर सकते हो। नोटपैड जानते हो ना, सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन होता है, बहुत सिंपल, सभी कंप्यूटर में रहता हो, उस पे भी आप इसकी कोडिंग कर सकते हो। नॉर्मली बोल रहा हूं, बट एक अगर स्टैंडर्ड बेस आप कोडिंग कर रहे हो, आप एक डेवलपर हो, तो कतई मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि आप उस पर कोडिंग करो। हाँ, लेकिन कोडिंग सीखने के बिगिनर के तौर पर आपको उसी पर कोडिंग करना चाहिए। रीजन क्या है, उसमें कोई हेल्प नहीं मिलता, आपको कोई सजेशन नहीं मिलता है, आपकी खुद की आपको एक टैग लिखना होता है, क्लोज कहां करना है, स्टार्ट कहां से करना है। तो मैं सबको सजेशन दूंगा कि आप लोग HTML को कहां से करें, नोटपैड से स्टार्ट करें। कहां से स्टार्ट करें, नोटपैड से स्टार्ट करें। दैट्स गुड। तो नोटपैड कैसे ओपन करेंगे, चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। तो नोटपैड ओपन करने में आ रहा हूं, ये मैं काम करता हूं, वेट, ये मेरा डेस्कटॉप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा ना डेस्कटॉप। पहले देखिए मैं यहां पर टाइप करूंगा Windows+R, रन कमांड स्टार्ट किया और टाइप किया नोटपैड, ओके किया। अब नोटपैड टाइप करने के बाद स्क्रीन पर देखेंगे एक व्हाइट एप्लीकेशन ओपन हो गया है, दिख रहा है ना आप सभी को, गुड। तो अब हमें करना क्या है, तो पहले हम ये करने वाले हैं कि जो ये एप्लीकेशन हमारा है, ये इस पे देखो कुछ भी नहीं लिखा है, क्या कोई कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। अब यहीं से हम देखेंगे HTML क्या जो हमारे जो टैग होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं कि केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, या उनको कैसे कैसे कितने तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले सिंपल कोडिंग आपको करके दिखा रहे जो अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पे किया। पहले स्टार्ट कहां से करेंगे आप, HTML। मैंने चीज बोला था कि आप इसको चाहे कैपिटल लिखे, चाहे स्मॉल लिखें, चाहे टॉगल केस में लिखें, किसी भी केस में लिख सकते हैं। देखो अभी मैंने HTML स्मॉल भी लिखा ना, अब की बार मैं जो हेड लिख रहा हूं ना वो कैपिटल कर रहा हूं, ये कुछ ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत है, आपकी स्पेलिंग सही हो, HEAD होना चाहिए बस। हेड लिया और हेड करने के बाद फिर देखो मैं इसके अंदर टाइटल और लिख रहा हूं दिस इज टाइटल। और मैंने क्या बोला था कि ये जो टाइटल है ना कहां दिखाई देगा, ये टाइटल कहां दिखाई देगा आपको, ये टाइटल वेबसाइट का जो हेड होता है, टाइटल बार होता है, जो टैब जिसको बोलते हो, उसमें दिखाई देगा, टैब में। चलो अब ऊपर आते हैं और इसके जो हेड है उसको मैं क्लोज करता हूं। इसका जो हेड है उसको मैं क्या कर रहा हूं, क्लोज कर दे रहा हूं, ओके। नेक्स्ट आपका है बॉडी। अब यहां से क्या स्टार्ट कर रहा हूं, बॉडी स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए बॉडी में जो कंटेंट लिखते हो वही डॉक्यूमेंट पेज पर दिखाई देता है, जो वेबसाइट का जो पेज होता है वो बॉडी में लिखा गया कंटेंट ही दिखाई देता है। बॉडी स्टार्ट किया और बॉडी के अंदर पहली हेडिंग में बना रहा हूं। पहली हेडिंग को H1, अभी बताऊंगा क्या टैग क्या काम करता है। मैं ऐसे H1 टाइप कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं दिस इज हेडिंग, टाइप किया और स्लैश करके H1 यहां क्लोज कर दिया। यहां फिर आया, लिखा पैराग्राफ, लिखा दिस इज पैराग्राफ, P को क्लोज किया। अब ये दोनों हुआ हमारा, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। नोट हो गया नहीं हो गया, ये दोनों नोट हुए ना, ये देखो पैराग्राफ हो गया, ऊपर क्या हुआ है, हेडिंग हुआ है। अब यहां पर सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे बोलिएगा, बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी भी स्टार्ट है ना, क्लोज नहीं किया ना। और फिर क्या करेंगे, किसको क्लोज करेंगे, HTML को। दैट्स गुड। ध्यान दीजिएगा अब इसको मुझे सेव कैसे करना है। हम जैसे किसी फाइल को सेव करते हैं नॉर्मली ना, वैसे इसको सेव करेंगे। बस एक काम करेंगे, देखो डेस्कटॉप पे हम सेव करने वाले हैं। यहां लिख रहे हैं ADCA का आपका बैच चला, ऐसे लिखेंगे ADCA.html, लास्ट में उसका एक्सटेंशन नेम टाइप कर देना, HTML को कर दिए ना। अब फाइल को हम यहां पर सेव कर देंगे, ये देखिए फाइल को सेव कर दिया। अब इसको मिनिमाइज करके
और देखेंगे ये DCA का जो ये ब्राउजर पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो देखो ये देखो, वाओ दिस इज टाइटल, यहां लिख क्या नहीं आ रहा है, ये टाइटल है। फर्स्ट हेडिंग हमारी दिस इज हेडिंग, पैराग्राफ आगे दिस इज पैराग्राफ। अब यहां जो भी हम टाइटल में बदलाव करना है तो कहां बदलाव करेंगे, यहां पर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, यहां टाइटल में लिख ले ADCA, ओके सेव किए, कंट्रोल एस से सेव कर दिए, नॉर्मली सेव करिएगा और स्क्रीन पर आएंगे, चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को तो यहां क्या लिख के आ रहा, ADCA। सभी को समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्या टाइप करना है, हमें पैराग्राफ कैसे लिखने, हेडिंग कैसे लिखना है। तो कुल मिलाकर आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहला हमारा ये हो गया कि हम नॉर्मली नोटपैड का यूज करके भी कोडिंग कर सकते हैं, किसकी, HTML की, मेन होस्ट। तो यहां समझना क्या है आपको, अब यहां पर सभी टैग की इंफॉर्मेशन की, टैग का जो हमारा जो हर टैग दिए गए हैं उनको कहां कहां रखेंगे और टैग की नीड्स कहां कहां लगती है। अब सोचिएगा आप ऐसे, आप एक वेबसाइट देखते हो ना, चलो मैं दिखाई दे रहा हूं, आप एक वेबसाइट पर आइए, किसी वेबसाइट पर जाइए, जैसे मैं मान लीजिए स्टूडेंट नाइट की साइट पर गया, तो अब ये देखिए वेबसाइट ओपन हो रही है, जहां आप लोग CCC का फॉर्म फिल करते हो, ADCA का फॉर्म फिल करते हो नहीं करते हो, तो देखोगे उसकी ये एक इंटरफेस इसका दिखाई देगा। ये देखिए ओपन हुआ तो पहले देखो एक इंटरफेस दिखाई दिया सभी को ना, कि वेबसाइट का देखो यहां पर एक पॉप विंडो आ गया, उसको कट कर रहा हूं। अब यहां देखिए कुछ बटन्स बनी हुई हैं, ऊपर देखिए इसका हेडिंग्स है, यहां देखिए लोगो लगा हुआ है, नीचे देखिए इसमें भी कुछ कंटेंट भी आएंगे, अभी लोड कर रहा है। फिर हम ये देखो बगल में इसका फॉर्म, छोटा सा फॉर्म ओपन हुआ है, ये देखिए फॉर्म है ना, ये एक फ्रेम में देखो फॉर्म ओपन हुआ है। इन सारे देखो एक हम मार्की चल रहा है, सब देख रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ क्या चल रहा, मार्की चल रहा है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जितने भी ये आप कंटेंट देख रहे हो, इन सबको सभी को HTML फॉर्म में लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सब चीज, ये फ्रंट एंड बोले जाते हैं। फ्रंट एंड का मतलब ये हुआ कि जो हमें दिखाई दे रहा है इसे फ्रंट एंड बोलते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, फ्रंट एंड है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ है। इसके पीछे क्या है, जो हमारे डेटा स्टोर होते हैं, हमारे डेटा जो है स्टोर होते हैं, हम कुछ टाइप करते हैं, हमने कुछ अपना एप्लीकेशन, अपना नेम, अपने फादर नेम दिया ना, या यहां पर जैसे कह रहा है कि यहां पर हम कुछ अगर वैल्यू देते हैं, कह रहा है कैंडिडेट या इंस्टीट्यूट, यहां हम जो वैल्यू दे रहे हैं, अब मान लीजिए ऐसे हमने इंस्टीट्यूट का यहां पर कोई कोड डाल दिया, ऐसे कोई कोड डाल दिया, ऐसे मैंने कोई पासवर्ड डाल दिया, ऐसे कोई पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा मैंने वही सेम डाल दिया जो कैप्चा मेरा है 622380। मैंने जैसे लॉगिन किया तो अभी एक मैसेज आएगा कुछ देर बाद, बोलेगा रॉन्ग है, ये तो इनकरेक्ट है, अभी बोलेगा इनकरेक्ट है कुछ देर बाद, तो आने दीजिए। तब तक देखिएगा कि जो इनकरेक्ट का मैसेज आएगा इस पे, वो कहां से जाकर वेरीफाई करके आया, कहां से चेक करके आया कि सही है कि गलत है। कहीं तो चेक किया होगा ना, तो वो बैकएंड में चेक किया, जो सर्वर बोलते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, वहां चेक करके आया कि आपने जो हमें डेटा दिया ना, आपने जो हमें वैल्यू पास की ना, वो वैल्यू हमारे डेटाबेस से मैच ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे लोग बैठे हो, अगर मैं कोई ऐसा नाम लूं और उस नाम का स्टूडेंट हमारे यहां पर ना हो, जैसे मान लो हमने कहा कमलनाथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कमलनाथ, मैंने कहा भाई कमलनाथ कौन है, तो अगर कमलनाथ होंगे रिस्पॉन्ड करेंगे ना, और नहीं है तो नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहां जो फ्रंट एंड देख रहे हो, यहां से हम अपनी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, यहां से वेबसाइट को, ये इंटरफेस है, यहीं से हम ऑपरेट करते हैं। भाई हम ये बटन दिखाई दे, अच्छा लॉगिन बटन है, अगर लॉगिन बटन ना होती तो कहां क्लिक करते, ढूंढते ना लॉगिन बटन है कहां, तो लॉगिन बटन, उसके अंदर एक फंक्शन पास किया गया है, जितने इसके अंदर इनपुट फील्ड दिया गया है, इसके अंदर एक फंक्शन पास किया गया है, तब जाकर ये पीछे बैकएंड जो डेटा हमारे होते हैं उससे जाकर फिर मैच करता है। अब बैकएंड जो फॉर्म होता है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से नहीं बनता है, उसके लिए हमें PHP, पर्ल, Node.js ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो अभी पहले हम लोग को बेसिक समझना है, बेसिक क्या चीजें होती हैं, समझा ना।
तो HTML उसमें सबसे बेसिक है, HTML उसमें सबसे बेसिक है वेब डेवलपमेंट में। और जो भी वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट जरूर आना चाहिए, अदरवाइज हम बैकएंड तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। कंफर्म ना? चलो अब ये मैंने पूरा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। यहां पर लॉगिन मैंने क्लिक किया, लॉगिन करने के बाद रॉन्ग आएगा, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। बहरहाल तो रेफरेंस में आते हैं अपने, यहां आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, गुड। तो यहां देखिएगा सब लोग कि अब हम लोग टैग को देखेंगे। HTML जो टैग है देखो बहुत बढ़िया, W3 स्कूल से आप लोग स्टडी करें, मैं बार बार कहता हूं, इसमें आपको नया अपडेट मिलता रहेगा, प्लस जो है बहुत सारे टैग आपको ब्रीफ में दिए गए हैं। तो W3 स्कूल जो है ये बहुत ही अच्छा एक आपका वेबसाइट है, इसको सब लोग नोट कर लीजिएगा और यूज करिएगा W3 स्कूल को। ये फ्री है, कोई इसका चार्ज आपको कटना नहीं है, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है ये। तो चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, आइए चलिए और ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर पहले दे रहा हूं HTML जो टैग्स हैं, जितने भी टैग है बाय कैटेगरी दे रहा हूं, बाय क्या दे रहा हूं? कैटेगरी। अब इसमें से देखिएगा टैग देखते रहिएगा, जो मेन टैग है मैं उसी पर आपको बताऊंगा। पहले आप लोग नोट करेंगे HTML क्या है, हेड क्या है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, H1 H6 क्या है, पैराग्राफ क्या है, BR HR और कमेंट टैग। इनको देखेंगे एक एक करके और समझेंगे कि क्या है कहां, ठीक है ना? तो कौन कौन से टैग आपको देखने हैं इसमें? देखिए इसमें डॉग टाइप, ये बात की बात है, कंफर्म। एक आपका है हेड, ये जस्ट अभी मैंने बताया, टाइटल, बॉडी, H1, पैराग्राफ। अब जो H1 और H6 लिखा गया आपको शायद समझ नहीं पा रहे हो, मैं एक एक पहले करके आपको दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा, तब आप करिएगा। देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है, भाई सबको बताया HTML से। अभी डॉक्यूमेंट टाइप छोड़िए, सबसे ऊपर यही लिखा जाता है, लेकिन छोड़िए अभी, यहां से आप आइए, यहां से। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो यहां पर क्या है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? लाइन दिखाई दे रही है आपको? ठीक है, तो यहां पर हमारा डिफाइंड HTML टैग। तो HTML से शुरू करते हैं और पहली बार हम जानेंगे कि ये H1, H2, H3, H4, H5 और H6 ये कौन से टैग होते हैं? कंफर्म? सबसे पहले नहीं देखेंगे। चलो अपने हम आते हैं कहां पर? नोटपैड पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपने नोटपैड पे आएंगे और स्टार्ट करेंगे कि ये क्या होते हैं। आया यहां पर, तो सबने देखो H1 जो होती है वो HTML की सबसे बड़ी हेडिंग होती है। मैंने H1 ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए उसको नहीं करूंगा। H2 लिखूंगा और लिखूंगा दिस इज हेडिंग 2, इससे आपका पता चलेगा हेडिंग 2। इसको कर दो दिस इज हेडिंग 1, इसको कर दो दिस इज हेडिंग 1। साइज देखिएगा सबकी, अभी दिस इज हेडिंग 2। और किससे से इसको क्लोज करूंगा? H2 से, स्लैश लगा के, स्लैश यूज करके H2 करूंगा, गुड। फिर आया लिखा H3, दिस इज हेडिंग 3 स्लैश H3, H4, दिस इज हेडिंग 4, H4, H5, this is heading H5, 5 और यहां H5 में क्लोज करूंगा, गुड। H5 ऊपर का क्लोज करना ना, ओके। H5 और लास्ट है H6, लिखूंगा दिस इज हेडिंग 6,
और इसको स्लैश करके ये 6 से क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसको जब सेव करके और अपने ब्राउजर पे आता हूं, जहां हमारा ब्राउजर का वो है, और यहां एडीसीए में आके फिर चेक करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो देखेंगे इसमें सबसे जो बड़ी हमारी हेडिंग है वो कुछ ये है। पहले सबसे बड़ी हेडिंग हमारी कौन सी है? ये है। उसके बाद कौन सी है? 2, 3, 4, 5, 6। ये ध्यान दीजिए सभी हेडिंग्स हैं, इससे छोटी हेडिंग नहीं होती है HTML में, और H1 से बड़ी हेडिंग नहीं होती है। कभी भी आप ऐसे ना कर दीजिएगा कि H करके करिएगा और H क्लोज कर दीजिएगा तो ये हेडिंग हो गई, नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। H1, H2, H3 कंफर्म आपकी इस तरीके से हेडिंग आपकी 6 हेडिंग होती है कंफर्म। तो डबल एक्स लार्ज कौन होता है, एक्स लार्ज कौन होता है, लार्ज कौन होता है, ठीक है, इसकी साइज होती है, ये डबल एक्स लार्ज होते हैं, ठीक है, ये होता है एक्स लार्ज होता है, फिर लार्ज होता है, फिर इसके डिफरेंट मीडियम होता है, स्मॉल होता है, टाइनी होता है। क्या क्या होते हैं? डबल एक्स लार्ज होता है, नोट कर लीजिए, चाहे मैं सबको नोट करा दूं जो हेडिंग आपकी है, आगे वैसे मिलेंगे, लेकिन एक बार जान लीजिए आप लोग कि आपकी जो हेडिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मैं बोर्ड पर आ जाऊं और आपको समझा दूं। देखिए, नमस्ते भैया, कौन कौन सी आपको बताऊं, यहां देखिएगा। जो H1 होता है आपका, H1 हुआ ना, ये क्या होता है, ये आपके जो होते हैं H1, ये होते डबल एक्स लार्ज होते हैं, डबल एक्स लार्ज। आपका जो H2 होता है एक्स लार्ज होता है, हाँ डबल एक्स। H3 जो होता है, H3 जो होता है ये लार्ज होता है। H4 जो होता है ये मीडियम होता है। मीडियम होता है। H5 जो होता है ये स्मॉल होता है। और H6 जो होता है ये टाइनी होता है। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा होता है। स्मॉल छोटा होता है, मीडियम मध्यम होता है, लार्ज बड़ा होता है, एक्स लार्ज थोड़ा बृहद होता है, और डबल एक्स बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। H3 मीडियम है, सॉरी H4 आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्स लार्ज, एक्स लार्ज, लार्ज, हाँ नहीं ठीक है, मीडियम, स्मॉल और टाइनी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना फॉन्ट आप लोग क्या करते हो, यूज करते हो। इसकी जो कहने का मतलब ये है कि आप जो साइजिंग करते हो, किसकी साइजिंग, HTML की, कुछ ऐसे करते हो। चलो ठीक है, आते हैं आगे, आगे आते हैं, और हम फिर आते हैं अपने हेडिंग पर। तो ये देख लिया आप लोगों ने, ये दिख रहा सभी को ना कि हमारी जो हेडिंग है वही आखिर देखिएगे तो वही हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये सब हेडिंग्स हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपकी हेडिंग हो गई। अब चलिए, अब देखिए अगला हमारा रेफरेंस कह रहा है इसमें। अगर हम अगले रेफरेंस की तरफ आ जाएं, एक मिनट, मैं अगले रेफरेंस की तरफ आ जाऊं, तो यहां देखेंगे हमारी हेडिंग के बाद फिर हमारा दिख रहा है पैराग्राफ। यहां दिख रहा है ना पैराग्राफ आप सभी को, कि नहीं दिख रहा है, पैराग्राफ दिख रहा है। पैराग्राफ डॉक्यूमेंट में जानते हो क्या होता है ना, कई लाइनों, एक जो बहुत सारी लाइन्स होती हैं उनको ग्रुप करके पैराग्राफ बना लेते हैं। तो हम भी क्या कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लेके और उसको देखो पैराग्राफ कैसे यूज करेंगे। चलो नॉर्मली देखो, यहां पर पहले मैंने लिखा था पैराग्राफ, ये लिखा था ना, मैं ऐसा करता हूं, एक पहले मैं एक पैराग्राफ लेके आता हूं। चलो पैराग्राफ लेके आ रहा हूं। एक मैं पैराग्राफ लेके आ रहा हूं।
एक मिनट वेट करिए। देखिए, हम स्क्रीन पर एक पैराग्राफ पेस्ट करने वाले हैं। यहां मैं आया और मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, ऐसे पेस्ट कर दिया। एक पैराग्राफ दिख रहा है ना? क्या ये पैराग्राफ सही है कि नहीं है? सिस्टम में नहीं है। पहला चीज, जहां देखो लाइन इसकी ब्रेक हुई है पैराग्राफ में, क्या वहां लाइन हमारी ब्रेक है? ये देखना है। क्या ऐसे ही दिखाई देगा जिस तरीके से पैराग्राफ हमारा दिखाई दे रहा है? ब्राउजर पर ये कतई नहीं होता ऐसा कुछ। ब्राउजर जो है वो अपने फॉर्मेट में प्रदर्शित करता है स्क्रीन पे। तो देखिए, हम यहां अगर आए और एडीसी को क्लिक किए, यहां क्लिक किया हमने, तो ये देखो पैराग्राफ की तरह लिख दिया, बट ये पैराग्राफ नहीं है, डिफाइन ही नहीं क्या है, ये अननोन है। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, यहां हम पैराग्राफ को सेट करने के लिए लास्ट में बंद करेंगे पैराग्राफ को पी टैग से और पी टैग से क्लोज करेंगे। स्टार्ट कहां से? पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होगा उसके आगे क्या लगा देंगे? पी टैग। उसके आगे क्या यूज करेंगे? पी टैग यूज करेंगे। देखो मैं आता हूं, स्टार्ट यहां से है ना टैग आपका, यहां से देखो स्टार्ट है। क्या करेंगे? पी टैग। ओके, सेव कर दिया। तो स्क्रीन पर देखेंगे ये पैराग्राफ आपका, ये प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ आपका बन गया। ये देखिए, ये देखिए, कोई बदलाव आपको नहीं लग रहा, लेकिन ये पैराग्राफ, अब ये जो टैग है ये डिफाइन कर दिया कि पैराग्राफ ही है, ठीक है ना? हेडिंग नहीं है गलती से और कुछ नहीं है, पैराग्राफ ही है। अब देखो, ये मेरी बात समझिएगा, यहां कैसे आपका डॉक्यूमेंट को लिखा गया है और वहां कैसे दिखाई दे रहा है। एक चीज और दिखा दूं, अगर आप डॉक्यूमेंट की, जैसे आपने 4 लिखा, इसके बीच में स्पेस ही कर दो, लो स्पेस कर दिया मैंने, और ये मैंने स्पेस कर करके लिखा, ये देखो मैंने इतना स्पेस कर दिया, ये गैलरीज के बाद देखो मैंने इतना स्पेस कर दिया, और मैं इसको सेव कर रहा हूं, यहां जा रहा हूं, फिर यहां गया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। कहने का मतलब ये, अगर हमें स्पेस भी बनाना पड़ेगा तो टैग, हमें टैग डिफाइन करना पड़ेगा। कंफर्म? इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें टैग जो हम वहां एडिटर पर करेंगे वो ब्राउजर ऐसे शो करेगा। ब्राउजर की भी टैग को जानता है, और टैग की जो फॉर्मेटिंग अंदर होती है उसके लिए फॉर्मेट टैग यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? क्या आप लोग एमएस वर्ड पर फॉर्मेटिंग नहीं किए हो? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब करना जानते हो ना? स्पेसिंग स्पेसिंग सब होता है, कोई टेंशन मत लो। तो ये हम आगे चल के देखेंगे कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम इसको कोऑर्डिनेट को बोल्ड कर दें या फिर हम डिजाइन्ड वर्ड को बोल्ड कर दें। अब यहां कैसे करें, क्या करें कि यहां पर बोल्ड हो जाए? यहां कोऑर्डिनेट वर्ड है या डिजाइन्ड वर्ड, किसी वर्ड को हमको बोल्ड करना है, उसको भी टैग डिफाइन करना पड़ेगा। टैग क्या करना पड़ेगा? यहां करना पड़ेगा बी, ये देखो, और लास्ट में फिर यहां पर आए और स्लैश के साथ बी यहां पर बंद कर देना है। क्यों बंद कर देना जरा बताओ तो भाई? क्योंकि हमको एक ही वर्ड तो करना ना, बोल्ड करना। क्या देखते हैं बी करने पर क्या हमारा ये जो है ये बोल्ड हुआ? बोल्ड हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो कोऑर्डिनेट नीचे बोल्ड हुआ कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से हमको पता होना चाहिए कौन सा टैग क्या काम करता है। अंडरलाइन भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें सब सुप इसमें भी होता है, मतलब सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग टैग। पहले ये समझ लेंगे कि जो हमारी ये सब टैग्स हैं वो कैसे काम करते हैं। अभी देखिएगा, अब हमारा यहां पर ये सोचना था, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझ ध्यान दो। जो पैराग्राफ हमने लिखा, जो पैराग्राफ लिखा है, ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है, इसको मैं पहले प्रॉपर वे में कर देता हूं। ये देखिए मैंने ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दे रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि यहां पर जैसे लुक के बाद ना, लुक के बाद, लुक देखो यहां, सॉरी यहां लास्ट में देखो लुक लिखा ना, यहां लुक के बाद भैया ना ये नई लाइन से स्टार्ट हो। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? पहले मैं ब्राउजर पर आता हूं और चेक करता हूं अपने एडीसी वाले पैनल में, एडीसी टैब में, क्या लुक के बाद ऐसा हो रहा है? लुक के बाद क्या नई लाइन से स्टार्ट हो रहा? नहीं हो रहा ना, यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। यू कैन इजिली चेंज, कहां से स्टार्ट? उसी लाइन में स्टार्ट हो रहा है। मुझे नई लाइन में करें, लाइन ब्रेक करना है, उसके लिए टैग यूज करेंगे। कहां पे? यहां पर, कहीं भी टैग यूज कर लो। उस टैग का नाम होता है बीआर, बीआर का पूरा नाम होता है ब्रेक लाइन। ध्यान दीजिए, इसको क्लोज नहीं करना कहीं। अभी बोलूंगा कि टैग क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, आगे चल के जब आपको थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट डे,
उसमें बताऊंगा कि कंटेनर टैग क्या होते हैं, एम्पटी टैग क्या होते हैं। कंफर्म? बस थोड़ा सा यहां पर मैं समझा दे रहा हूं कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज नहीं किया जाता है, उन टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट एक बार यूज कर लेंगे। ऐसे br लिखा ना, कहीं स्लैश मैंने br यूज नहीं करूंगा, सेव कर रहा हूं और यहां आने के बाद ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर जाकर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं एक बार, तो देखो कि नई लाइन से स्टार्ट हो गया। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे ये भी नई लाइन से स्टार्ट करना, अगला टू चेंज से, टू चेंज के पहले जो है स्टार्ट करना है। तो जहां टू चेंज लिखा उसके पहले क्या यूज कर लो आप? br वेट, टू चेंज से पहले क्या यूज कर लो? टू चेंज कहां लिखा है? ये ना, ये ना, यहां भी क्या यूज कर लेंगे हम? br, टू चेंज वहां से लिखा है ना, सेव किया। अब यहां है अपने, और यहां जाकर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। बताओ जरा, टू चेंज कहां चला गया? हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब जहां हम br टैग यूज करेंगे उसके नेक्स्ट लाइन से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट लाइन से। कंफर्म हो गया ना ये चीज?